बहुत समय पहले बिहार और नेपाल के जंगलों के पास एक शांत सा गांव था। चारों ओर हरियाली, पहाड़ और छोटे छोटे घर, लेकिन इसी खूबसूरती के बीच छिपी थी एक डरावनी कहानी जिसका नाम था कर्ण पिशाचिनी। उसी गांव में रहता था एक आदमी, चालाक, धूर्त और शराब में डूबा हुआ। वह गांव गांव घूमकर लोगों को ठगता, लड़कियों को परेशान करता, लेकिन पैसे वाला होने के कारण कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता था। एक दिन गांव में एक रहस्यमय अघोरी आया। वह एक विशाल पेड़ के नीचे एक टांग पर खड़े होकर साधना करता था। न खाना न पानी, उसकी तपस्या देखकर हर कोई हैरान था, और सबसे ज्यादा वही शराबी। शराबी रोज छुपकर उस अघोरी को देखता। उसे समझ नहीं आता था कि बिना भोग विलास, बिना नशे, कोई इतना शांत और संतुष्ट कैसे रह सकता है। उसके मन में हजारों सवाल उठने लगे। आखिरकार एक दिन वह अघोरी के पास गया और बोला, क्या तुम्हें कोई इच्छा नहीं होती? शराब, औरतें, मजा, यही तो जिंदगी है। अघोरी ने शांत आवाज में कहा, नहीं बेटे, असली जिंदगी तो अपने भीतर की खुशी ढूंढने में है, बाहर नहीं। फिर शराबी ने उससे पूछा, भोग विलास से बड़ा आनंद किसमें है? अघोरी ने अनजाने में वह नाम ले लिया जो कभी लेना नहीं चाहिए था, कर्ण पिशाचिनी, वह पारलौकिक स्त्री जिसकी आवाज किसी को भी मोहित कर सकती है। बस यही सुनते ही शराबी पागल हो गया। उसने शराब छोड़ दी, बुराइयां छोड़ दी और घने जंगल में जाकर 21 दिन की कठिन साधना शुरू कर दी। उसे किसी भी कीमत पर कर्ण पिशाचिनी की आवाज सुननी थी। साधना के दौरान रात दिन उसे अजीब आवाजें सुनाई देती, परछाइयां, भूत प्रेत, डरावने चेहरे, सब उसके सामने आने लगे। लेकिन लालच में अंधा होकर वह पीछे नहीं हटा, उसकी तपस्या जारी रही। फिर एक रात अचानक उसके कान में एक बेहद मधुर आवाज गूंजी, मैं कर्ण पिशाचिनी। शराबी कांप उठा। उसने किसी को नहीं देखा, लेकिन वह आवाज उसके कान के बहुत करीब थी, जैसे कोई वहीं रहती हो। धीरे धीरे कर्ण पिशाचिनी ने उसे भूतकाल, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान देना शुरू किया। गड़े हुए खजाने, सोना, कहाँ पैसा मिलेगा, सब बताने लगी। शराबी की किस्मत अचानक चमकने लगी, लेकिन एक शर्त थी, वह किसी और स्त्री की तरफ नहीं देख सकता था। एक बार जब वह अपने घर गया तो कर्ण पिशाचिनी इतनी गुस्सा हुई कि उसके कानों में इतनी तेज आवाज भरी कि उसका सिर दर्द से फटने लगा। डरकर वह गांव छोड़कर जंगल भाग गया। अब वह पूरी तरह अकेला हो चुका था। न गांव, न अपने लोग, और उसके कान में हमेशा मौजूद कर्ण पिशाचिनी जो उसे किसी के पास नहीं जाने देती थी। हारकर वह फिर अघोरी के पास गया, बाबा, मुझे इस पिशाचिनी से बचा लो। अघोरी बोला, कर्ण पिशाचिनी को बुलाया जा सकता है, पर भेजा नहीं जा सकता। तुमने जो गलती की उसका अब कोई इलाज नहीं। कुछ हफ्तों बाद गांव वालों ने जंगल में उसकी लाश पाई। उसके कानों से खून बह रहा था, कान के पर्दे फट चुके थे। ऐसा लगता था जैसे किसी ने भीतर से उसका सिर चीर दिया हो। कहते हैं, मरने से पहले कुछ पल के लिए उसने कर्ण पिशाचिनी को देखा भी था। उसके बाद उसका शरीर तो मर गया, लेकिन उसकी कहानी आज भी जंगल में हवा की फुसफुसाहट में सुनाई देती है।